हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। DBA इज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब भी हम कोई डेटाबेस सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसके अंदर DBA एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस को बनाने, उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। He must be technically competent, good manager and skilled diplomat। जो भी हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो ना सिर्फ अपनी स्किल के अंदर कॉम्पिटेंट होना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए ताकि वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। He should have a good communication skills। इसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए क्योंकि इसने डिफरेंट यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए। Managerial skills are required to understand the complex hardware and software issues। DBA के पास मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए ताकि वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर आने वाले इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशंस विद द यूज़र, डिटरमाइनिंग देयर नीड्स एंड निगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। वही बात कि अगर हमारा DBA कॉम्पिटेंट मैनेजर भी होगा तो वो यूज़र के साथ अच्छे से डील कर सकता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस ऑफ DBA कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से काम होते हैं उसके। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आर एज फॉलोज। नंबर 1 पे है प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग। DBA में पार्टिकुलर इन प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग इफ़ अपॉइंटेड अर्ली। अगर डेटाबेस बनाने के लिए हम अपना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जल्दी से चूज़ कर लेंगे तो वो अपनी प्लानिंग प्रॉपर कर सकता है। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग यूज़र रिक्वायरमेंट्स। DBA आइडेंटिफाइज द करंट यूज़र इन्वायरमेंट। DBA ये देखता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ही क्लोजली स्टडीज द करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट्स। वो मौजूदा सिस्टम और मौजूदा सिस्टम से आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ एनालाइज करता है। He also interviews different users to know their current and future requirements। इसके साथ साथ DBA व्यूअर्स के इंटरव्यू करके उनसे उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूछता है। नंबर 3 पे है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी इज़ अ वेरी यूजफुल कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट डेटाबेस। डाटा डिक्शनरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितना भी आपका डेटाबेस के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर होती है। तो डाटा डिक्शनरी को मेंटेन करना भी DBA का काम होता है। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर स्टोर आइटम नेम्स, सोर्सेज, मीनिंग एंड यूजेज इन डाटा डिक्शनरी। डेटाबेस के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली डाटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका फंक्शन है डिज़ाइनिंग लॉजिकल मॉडल। डेटाबेस का लॉजिकल मॉडल बनाना भी DBA का काम है। After analyzing the user environment, the DBA develops a logical data model for the organization। जब DBA सारी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज कर लेता है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लॉजिकल मॉडल तैयार करता है। दिस डाटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ ऑल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स। इस मॉडल के अंदर वो बताता है कि उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स कौन कौन से होंगे, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो डेटाबेस बनने जा रही है क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं। चूजिंग अ DBMS, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चूज अ पार्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल डाटा मॉडल। जब DBA एक लॉजिकल डाटा मॉडल तैयार कर लेता है तो उसकी बेस के ऊपर वो कोई DBMS चूज़ करता है। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स मौजूद हैं, उनमें से कौन सा हमने इस्तेमाल करना है ये DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। The selected DBMS should satisfy all requirements and constraints identified in the logical data model। जो भी DBMS हम चूज़ करेंगे वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। Developing physical model, the DBA creates the exact layout of data according to the facilities of selected DBMS and available resource of software and hardware। Database administrator अपने पास मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने रिक्वायर्ड डेटाबेस का एक फ़िज़िकल मॉडल तैयार करता है कि हमने उस डेटाबेस को बनाना किस तरह से है।
इस फिजिकल मॉडल की बेस के ऊपर डेटाबेस को बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग एंड लोडिंग डेटाबेस। आफ्टर डेवलपमेंट फिजिकल मॉडल द DBA क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बाय यूजिंग DBMS। फिजिकल मॉडल के बाद DBA डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी डेटाबेस को डेवलप करना, उसके स्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसके अंदर मौजूद टेबल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ये आल्सो लोड्स द डेटा इन द डेटाबेस। इसके साथ साथ जितना भी डाटा होता है उसको डेटाबेस के अंदर लोड कर देता है। नेक्स्ट DBA का फंक्शन है डेवलपिंग यूज़र व्यूज़। एनी प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली डेवलप टू सर्व द यूज़र। कोई भी जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो बेसिकली हम यूज़र के लिए बनाते हैं, जिस शख्स ने उसको इस्तेमाल करना हो उसके लिए बनाते हैं। DBA शुड गाइड द यूज़र अबाउट द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटाबेस। यूज़र को डेटाबेस की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बताना ये भी DBA का काम होता है। इफ़ एनी रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड DBA शुड जस्टिफाई इट। अगर यूज़र कोई फीचर ऐड करने को कहता है डेटाबेस के अंदर और वो फीचर ऐड नहीं हो पाता तो DBA बेसिकली बताता है कि ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से वो फीचर ऐड नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। द डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द प्रोजेक्ट इज़ रिव्यूड और रिवाइज्ड। कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर हमने उस सिस्टम को अपग्रेड करना है तो हमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना होता है कि जो सिस्टम पहले बनाया गया था वो कौन से मॉडल के तहत बनाया गया था, कौन कौन सी टेक्निक उसके अंदर इस्तेमाल की गई थी। तो ये टेक्निक्स डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताई गई होती हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास ना हो तो हम फ्यूचर के अंदर उस सिस्टम को अपडेट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ नॉर्मली मेंटेन बाय डाटा डिक्शनरी सिस्टम ऑफ DBMS। डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मली हम DBMS के अंदर मौजूद डाटा डिक्शनरी के अंदर सेव करते हैं। द DBA शुड इंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है कि वो अपने प्रोजेक्ट की एक मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करे जिसे फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड। Data in the database must be inserted according to the standard required by organization। जो भी हम डाटा डेटाबेस के अंदर एंटर करना चाहते हैं वो कुछ रूल्स को फॉलो करके एंटर होना चाहिए। कोई भी रैंडम डाटा हम अपने डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते। DBA ensures that the inserted data is always according to these standards। DBA का ये काम होता है कि वो हमेशा इस बात को नोटिस में रखे कि जो भी डाटा हम डेटाबेस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं वो उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, उन रूल्स के मुताबिक हो। फॉर एग्जाम्पल द टेक्स्ट फील्ड में कंटेन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दैट मेक इट ईजी फॉर द यूज़र टू जज द टाइप ऑफ डाटा टू बी इंसर्टेड। कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें हिंट दिया हो कि हमने किस टाइप का डाटा अपनी फील्ड के अंदर एंटर करना है। अक्सर आप लोग देखते हैं जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फील्ड के अंदर लिखा होता है इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। तो आपको पता चल जाता है कि मैंने इस फील्ड के अंदर किस टाइप का डाटा एंटर करना है। अगर वो यहाँ पर ना दिया हो तो फिर आपको आइडिया लगाना मुश्किल होगा कि इस फील्ड के अंदर मैंने ईमेल एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, क्या एंटर करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि हमें पहले से कोई हिंट दे देना चाहिए कि इस फील्ड के अंदर इस किस्म का डाटा एंटर होगा। डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। DBA शुड इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। डेटाबेस के अंदर कौन सा ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करेगा इसको डिफाइन करना भी DBA का काम होता है। The procedures include security and authorization, hardware and software failures, restarting and recovering after failure। यानी कि सारे ऑपरेशंस हैं कि ऑथोराइजेशन किस तरह से होगी यूज़र की, अगर कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल होता है तो उसको किस तरह से रिकवर किया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें DBA पहले से डिफाइन कर देता है। ट्रेनिंग द यूज़र्स। द DBA शुड ट्रेन एंड यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स and other users so that they may use the database effectively। अब जिन यूज़र्स ने भी इस डेटाबेस को इस्तेमाल करना है, चाहे वो एंड यूज़र हो, चाहे वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर हो, उन तमाम को ट्रेन करना, उन तमाम को डेटाबेस के बारे में बताना आपकी DBA का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स। हमें पता है कि बाज़ दफ़ा किसी एरर की वजह से हमारा डाटा लॉस हो सकता है, तो हमें बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर्स भी डिफाइन करने होते हैं। If any portion of database is damaged by human error or by hardware, it should be restored as soon as possible। अगर किसी वजह से हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर लॉस हो जाता है तो उस डाटा को वापस रिकवर करना भी DBA का काम होता है।
कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा को रिकवर कर सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बैकअप द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटाबेस ऑन अ बैकअप सर्वर, कि हमारा डाटा हमेशा बैकअप सर्वर के ऊपर बैकअप के तौर पर मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। द DBA शुड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंटिन्यूसली डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता हो, ताकि अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको टाइमली रिजॉल्व किया जा सके। इशू रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट्स और सजेशन फ्रॉम द यूज़र्स। अगर यूज़र कोई कंप्लेंट करता है डेटाबेस के बारे में कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो DBA का काम है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ट्यूनिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग। इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, द DBA शुड ट्यून इट। बाद में ऐसा होता है कि डेटाबेस के अंदर आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, जिससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। अगर डाटा इंक्रीज़ हुआ है तो डेटाबेस को किस तरह से एक्सपेंड करना है, ये काम भी DBA का होता है। सो आज हमने बात की कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है और डेटाबेस को बनाते वक्त वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।